अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ फ़िश की रेसिपी और मैं बनाने जा रही हूँ आज स्पेशल लाहौरी फ़िश फ्राई। और साथ में तैयार कर रही हूँ स्पेशल चटनी जो कि मछली के साथ खाई जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए इस मज़ेदार सी फ़िश और चटनी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार करने के लिए हमें फ़िश चाहिए होगी 700 ग्राम। 3 पाव से थोड़ा सा कम है इसका वज़न। और आप देख सकते हैं मैंने बड़े पीसीज में इसे कटवाया है और इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो लिया है। धोने और साफ़ करने की वीडियो भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, लहसुन अदरक पेस्ट। 1/2 टेबलस्पून भर के मैंने ये चॉप की हुई हरी मिर्च ली है, बारीक चॉप की हुई। इमली का पल्प है 3 टेबलस्पून। लेमन जूस मैंने लिया है 2 + 1/2 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत रखें। 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, इसे भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून। भुना कुटा साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास भुना कुटा नहीं है तो आप हल्का सा रोस्ट करके इसे मोटा कूट लें। इसी तरह भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1 + 1/2 टेबलस्पून, इसे भी हल्का सा रोस्ट करके मोटा कूट लें। रोस्ट करके कुटा हुआ ये दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा फ़िश में। अजवाइन मैंने ली है 1 + 1/2 टीस्पून। बेसन मैंने लिया है 1/4 कप या 4 टेबलस्पून भर के ले लें। और इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ज़र्दे का रंग हमें चाहिए होगा 1/4 टीस्पून। और इसको मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा 3 से 4 टेबलस्पून। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। एक अदद बॉल ले लें, इसके बीच में भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटी हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक पेस्ट और इमली का ये पल्प लिया है, लेमन जूस। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसके बीच में अब मैं तमाम फ़िश के पीसेस रख दूंगी और अच्छी तरह से इनके ऊपर ये मसाला लगा दूंगी। तमाम मसाला मछली के पीसेस पे अच्छी तरह से लगना चाहिए, तभी ये अच्छे से मैरिनेट होगी और मसाला फ़िश के अंदर तक जाएगा। अब ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। इसे मैं प्लास्टिक रैप से कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब मैं बेसन का मिक्सचर तैयार करूंगी। इसके लिए बेसन को छान के अलग बाउल में डाल दिए, साथ ही कसूरी मेथी और जर्दे का रंग डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कैसी कंसिस्टेंसी रखी है। ये बिल्कुल पेस्ट अब रेडी है। और फ़िश को आप चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ठंड है तो मैंने बाहर ही रखा था। अब मैं इसके ऊपर ये बेसन का पेस्ट डाल दूंगी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बेसन के पेस्ट की कैसी रखी है। अब तमाम पेस्ट को मैं मछली के पीसेस पे लगा दूंगी। अब इसे फ्राई करूंगी। फ्राई के लिए मैंने पैन में ऑयल डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। जब तेल गरम हो जाए तो इसके बीच में ही पीसेस डालें। ठंडे तेल में कभी भी पीसेस ना डालें। ठंडे तेल में अगर आप पीसेस डालेंगे तो बेसन फ़ौरन फैल जाएगा और मछली के ऊपर से उतर जाएगा। गरम तेल में आप पीसेस डालने के फ़ौरन बाद इसे हिलाएं नहीं, 1 मिनट तक फ्राई होने दें ताकि बेसन सेट हो जाए। उसके बाद इसे पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और मीडियम फ्लेम पे इनको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि बेसन जले नहीं और मछली भी अंदर से अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर बेसन लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा है और मछली बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुकी है। जब इस तरह से इसके ऊपर कलर आ जाए तो इसे निकाल कर प्लेट में रख दें। तमाम पीसीस को मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और अब इसकी मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। चटनी के लिए मैंने पुदीना लिया है, 1 कप भर के लिया था और इसे अच्छी तरह से मैंने धो के रख लिया है। 1/2 कप मैंने ये इमली का पल्प लिया है। 1/2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट या आप इसमें साबुत लहसुन के जवे भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद नमक। इसे हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। चटनी में पानी 3 या 4 टेबलस्पून ही डालें, इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अब मैं चटनी तैयार करूँगी। एक बाउल में मैंने पुदीना, इमली का पल्प और साथ ही इसके बीच में लहसुन का पेस्ट,
नमक, काला नमक, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 3 से 4 टेबलस्पून ही डालें, इससे ज़्यादा पानी ना डालें। अब इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में तमाम चीज़ें डाल के पीस सकते हैं। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से ही पीस रही हूँ। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार होगी। आप देख सकते हैं चटनी को अब बिल्कुल भी पेस्ट नहीं मैंने बनाया है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। इस चटनी को आप गरम गरम फ़िश के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और ये चटनी बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब मैं आपको मछली तोड़ के दिखाती हूँ कि बेसन और मछली कितने अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें मछली अंदर से मुकम्मल तौर पर पक चुकी है और बेसन का कलर भी ऊपर से बहुत ज़बरदस्त आया है। मछली के ऊपर से बेसन बिल्कुल भी नहीं उतरा। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मछली फ्राई करते हुए बेसन मछली के ऊपर से उतर जाता है। इसकी वजह यही है कि तेल गर्म नहीं होता और बेसन की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसी मैंने रखी है इसी तरह आप बनाएंगे तो आपकी मछली भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आज इस वीडियो में आपको मैंने लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है और साथ इसकी आज मैंने चटनी बनाई थी जो कि फ़िश के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। इस फ़िश की रेसिपी और चटनी की रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है दोनों का और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।